मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन का था। अब हम चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास रियल नंबर्स का है उसे हम सॉल्व करेंगे। उसका एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेसिमल इट इज़। और क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी हैं, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस सब के सॉल्यूशन के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये सारा एक्सरसाइज जो है 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी अगर आप दिल से देखेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास है आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो इसका हम मालूम करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। इससे पहले हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 है रियल नंबर्स का, और इसमें हमारे पास जो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास डेसिमल नंबर में कौन से टाइप्स होते हैं। अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो आपको फिर क्वेश्चन हल करना आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था कि हमारे पास कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग दोस्तों वो होते हैं जिसे तकसीम हम करते हैं और तकसीम में इशारिया आ जाता है और इशारिया के बाद भी हमारे पास पूरा तकसीम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मिसाल के तौर पर ये 43/5 है, तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर है। अब 43 को हमने नीचे लिखा और अंदर लिखा और 5 को बाहर लिखा, तो इसको तकसीम किया तो पूरा तकसीम हो गया, तो 8.6 हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ गया है। सो दोस्तों, इसी तरह हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जिसे हम मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें 22/7 है और 22/7 को हमने क्या किया, 22 को अंदर लिखा, 7 को बाहर लिखा, इसको हमने तकसीम का अमल शुरू किया, तो हमारे पास ये ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि बार बार दूसरे हिंद से नए हिंद से आ रहे हैं, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में हमारे पास कौन से जो हैं 2 किस्म के और आ जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में 2 किस्म के और टाइप्स आ जाते हैं, 2 टाइप्स और आ जाती हैं। एक हमारे पास होता है रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर, दूसरा हमारे पास होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिपीट का मतलब आप जानते हैं, रिपीट कहते हैं बार बार आने वाला, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल मतलब जो हिंसा बार बार आए। मिसाल के तौर पर 4/9 है, इसको हमने तकसीम का अमल किया, तकसीम के अमल में 0 ये 4 बार बार आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि यह हमारे पास रिपीटिंग है या रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो बार बार रिपीट हो रहा होता है उस पर हम क्या कर लेते हैं, उसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 0.444, ये बार बार आ रहा है, तो इस तरह हम 4 के ऊपर बार लगा लेते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये 4 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये बार बार आ रहा है, यानी रिपीटिंग है और रिकरिंग है, ठीक है। इसके अलावा 1.33 है, तो 3 के ऊपर बार लगा लिया, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास रिपीटिंग है, रिकरिंग है, और इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग के एक किस्म है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग की 2 किस्में थी। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 किस्में कौन कौन सी थी, एक था रिपीटिंग और रिकरिंग और दूसरा था नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो हमने रिपीटिंग तो पढ़ लिया, रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात है। इसके अलावा हम नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर पढ़ेंगे कि नॉन रिकरिंग कौन सा होता है। नॉन रिकरिंग ये होता है कि अगर हमारे पास 32/7 आ गया है, ये 32/7 को हमने तकसीम किया तो 7 4 28 आ गया, इशारिया लगाया और हमारे पास 7.35 हो गया, इस तरह 7 7 49 और इस तरह 7 1 7, ये जो है ना इशारिया के बाद हिंद से आ रहे हैं, लेकिन ये हिंद से तब्दील होकर आ रहे हैं। जब तब्दील होकर आएँ तो इसे हम कहेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये 32/7 जो है ये हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या था कि आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इनमें हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को आइडेंटिफाई करना है। सो बड़ा आसान है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो 0.45 के ऊपर बार है, जब बार आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये बार बार आ रहा है, तो ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक हो गया। यानी पहला जो हमारे पास है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ गया है।
اس کے علاوہ نیکسٹ جو 2.6 ہے تو 2.6 کا مطلب ہے کہ یہ جو 6 ہے یہ بار بار آ رہا ہے، اس لیے یہ بھی ہمارے پاس نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل نمبر ہے۔ اس کے علاوہ 0.12 ہے تو سی جز ہمارے پاس ٹرمینیٹنگ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ڈی جز ہے سو دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو ڈی جز ہے، اب اس ڈی جز میں ہمارے پاس کیا ہے کہ 3.67 یہ ہمارے پاس نان ٹرمینیٹنگ ہے، ٹھیک۔ اب بالکل اسی طرح 8.3 ہے تو یہ 3 کے اوپر جو بار لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ 3 بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ بھی نان ٹرمینیٹنگ ہے۔ 0.26 کا کیا مطلب ہے؟ 0.26 کا مطلب ہے کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹرمینیٹنگ ہے، یہاں ہمارے پاس ٹرمینیٹنگ میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ 1.2747 یہ بھی ہمارے پاس ٹرمینیٹنگ ہے۔ 2.63 اس کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر لائن تھی لیکن یہاں پہ بک میں مینشن نہیں کی گئی تو یہ بھی ہمارے پاس نان ٹرمینیٹنگ ہے۔ اس کے اوپر بھی ڈاٹس ہیں تو یہ بھی نان ٹرمینیٹنگ۔ 3.12 تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹرمینیٹنگ ہے۔ 3.12 یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹرمینیٹنگ ہے۔ اور 9.62 یہ بھی ہمارے پاس ٹرمینیٹنگ ہے، اور 8.71 ان کے اوپر بھی ڈاٹس ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس نان ٹرمینیٹنگ ہے۔ 3.12 ٹرمینیٹنگ، 9.62 ٹرمینیٹنگ اینڈ 8.71 یہ نان ٹرمینیٹنگ۔ اسی طریقے سے آئیڈینٹیفائی ریکرنگ اینڈ نان ریکرنگ ڈیسیمل نمبر۔ دوستو ریکرنگ اینڈ نان ریکرنگ ڈیسیمل کون سے ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ریکرنگ وہ ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، نان ریکرنگ وہ ہوتے ہیں جو ریپیٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو 5 6 1 3 4 5 یہ ہمارے پاس نان ریکرنگ ہے کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ نہیں ہو رہے۔ 4 3 2 4 یہ بھی نان ریکرنگ ہے، یہ بھی ریپیٹ نہیں ہو رہے۔ یہ دیکھیں 1 2 3 1 2 3 یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریکرنگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، یہ ہمارے پاس ریکرنگ ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس ریپیٹ نہیں ہو رہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ نان ریکرنگ ہے۔ اسی طرح 9 9 9 یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ریکرنگ ہے۔ اور 4.231 یہ بھی ہمارے پاس نان ریکرنگ ہے، اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس نان ریکرنگ ہے۔ 781 یہ بھی نان ریکرنگ ہے، اور یہ بار بار 4 5 4 5 یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کون سا آ جائے گا؟ ریکرنگ آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا ہے دوستوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کویسچن نمبر 3 دیکھیں تو کویسچن نمبر 3 ہمارے پاس کیا ہے؟ کویسچن نمبر 3 ہمارے پاس ہے کنورٹ دی فالوئنگ ٹو ڈیسیمل، اس کو ڈیسیمل میں تبدیل کریں۔ تو دوستوں یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس 2/3 آ گیا ہے۔ اب 2/3 کو اب ہم سالو کر دیتے ہیں، 2 اندر لکھتے ہیں، 3 کو باہر لکھتے ہیں، اشاریہ لگایا 0 اور 6 3 18 آ گیا ہے۔ اب ہمارے پاس 10 سے 8 منفی کریں 2، 1 سے 1 منفی کریں کوئی نہیں، اشاریہ موجود ہے 0 لگایا، پھر ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ 6 3 18 آ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بار بار 2 بچے گا اور اس طرح اشاریہ 6 6 پھر آتا جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس کون سا ڈیسیمل ہے؟ یہ ہمارے پاس ریکرنگ ڈیسیمل ہے۔ کون سا ڈیسیمل آ گیا ہے؟ ریکرنگ ڈیسیمل، ٹھیک ہے دوستو، یہ ہمارے پاس ریکرنگ ڈیسیمل آ گیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر 15/4 تو 15/4 اگر آپ دیکھیں تو 15 تقسیم 4، 15 لکھا 4 لکھا، اس کو ہم سالو کرتے ہیں۔ 15 تقسیم 4، 4 3 12 آ گیا ہے، 3 بچا، اشاریہ لگائیں 0 آ جائے گا، 7 4 28 آ جائے گا، اور ادھر ایک حاصل 10 10 سے 8 منفی کریں 2، اشاریہ پہلے سے موجود ہے ادھر 0 لگائیں، اور 5 4 20 آ جائے گا۔ تو اس کا جو ہمارے پاس یہ آ گیا ہے، یہ ہمارے پاس کون سا آ گیا ہے؟ یہ ہمارے پاس آ گیا ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل۔ کون سا ڈیسیمل آ گیا ہے؟ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 1/7۔ تو 1/7 کو اب ہم سالو کرتے ہیں۔ 1/7 ہمارے پاس کیا آئے گا؟ یہاں پر اگر آپ دیکھیں 1/7 اس کو سالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 اندر لکھا 7 باہر، اشاریہ لگایا 0، اور یہ 7 × 7 آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے 10 سے 7 منفی کیا 3،
ज़ीरो लगा लिया है और 7 4 28 आ गया है। इसी तरह हमारे पास 2 बच गया है 0 और फिर हमारे पास 7 दूने 14 आ गया है। फिर हमारे पास 6 बचा 0, फिर 7 8 56 आ गया है। इसी तरीके से ये हमारे पास फिर 4 बचा 0, 7 5 35। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1/7 के बाद है 11/8। तो 11/8 हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 11/8 तो इसका अगर आप देखें 11 तक़सीम 8, 8 एकम 8 हो गया है, 3 बचा, इशारे इधर लगाएं, इधर 0 लगा लेंगे तो 8 3 24 आ जाएगा। हमारे पास फिर मनफी करें 6 आ जाएगा 0, फिर 7 8 56 आ जाएगा, 4 आ गया है 0, फिर 8 5 40 आ गया है। सो दोस्तों इसका हमारे पास आ गया है 1.375 और ये हमारे पास आ गया है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारे पास 11/8 का टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया है। इस तरह 20/21 है, तो 20/21 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें 20/21 इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर 20 लिखा, यहाँ पर 21 लिखा, इशारिया लगाया 0 और 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 एकम 9, 9 दूने 18 आ गया है। 10 से 9 मनफी करें 1, 9 से 8 मनफी करें 1 और इशारिया लगाया 0 लगा लें, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। 10 से 5 मनफी करें 5 और इसी तरह मज़ीद आप 0 लगा लें, फिर 21 दूने 42 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास फिर 8 आ जाएगा 0, यानी ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों इस तरह हमारे पास 13/8 है, तो 13/8 को अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें 13 तक़सीम 8, तो यहाँ पर मैंने 13 अंदर लिखा 8 बाहर लिखा, इशारिया लगाया ना 8 एकम 8 कर लेंगे, 5 बच जाएगा, इशारिया लगाया 0 तो 8 6 48 आ जाएगा। फिर मनफी करें 2 आ जाएगा 0 और 8 दूने 16 आ जाएगा, 4 बचा 0, 8 5 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1.625 आ गया है और ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ गया है। मज़ीद अगर आप देखें 4/7, तो 4/7 आप इसी तरीके से हल करें, 23/15 भी आप इसी तरीके से हल करें और बताएं कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सी किस्म का डेसिमल है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेसिमल, कौन सी किस्म का डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, 0.3535 अब ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसका एजुस देखें, हमारे पास ये एजुस आ गया है 0.3535। तो देखें अब इसका सलूशन 0.35 के ऊपर बार लगा लें तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह का बकाया भी देखें 127, ये जो 27 बार बार रिपीट हो रहा है। अब बीजुज़ अगर आप देखें 0.127 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, 0.127 के ऊपर बार लगा लें तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया है। अब इस तरह आप इसका सारे देखें 7.4 है, तो 7.4 के ऊपर अगर आप ये लगाएं, यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर बार लगाएं तो ये आपके पर क्या आ गया है, 7.4 के ऊपर बार लगा लें। ठीक है,
8.123 है तो ये 2 3 के ऊपर बार लगा लें, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा 8.123। 0.6 लिखें, ठीक है, 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा लें। और इसके अलावा 3.46 है तो 46 के ऊपर बार लगा लें, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। 12.3 के ऊपर बार लगा लें, ठीक है, 12 यहाँ पर इशारिया लिखें और 3, ये इसके ऊपर बार लगा लें। 9.3 लिखें और इसके ऊपर बार लगा लें, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब इसके अलावा हमारे पास इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है कि आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गिवन रीज़न द कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें से कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हैं। सबसे पहले जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हैं। ये 3/4 जो है ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके अलावा हमारे पास 17/4 ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके अलावा हमारे पास बाकी जो हैं ये 21/2 -21/2 ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अब मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह आते हैं, वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं और किस तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं रेशनल नंबर को, देखें ये रेशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं और Q मेंबर होता है इंटीजर का, और इसके अलावा ये जो Q है ये 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तब वो हमारे पास रेशनल नंबर में होता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, उस वक्त होता है जब हमारे पास Q जो है ये पॉजिटिव इंटीजर हो। मतलब ये है कि जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगा तो तब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। उसके अलावा कहता है कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब P और Q को कोई दूसरा हिस्सा तकसीम करने वाला ना हो सवाए 1 के। अब 2/5 है, इस 2 और 5 को कोई और हिस्सा तकसीम नहीं करता और ना ही 5 को तकसीम करता है, बल्कि ये इसका हमारे पास फैक्टर सिर्फ 1 ही है। 2 को 1 तकसीम करता है और 5 को भी 1 तकसीम करता है। -7/3 है, ये मनफी अगर नीचे होता तब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता। नफ़ी जो है, नफ़ी का साइन ऊपर होना ठीक है लेकिन नीचे होना ठीक नहीं है। जब नीचे होगा तब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। 6/11 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 17/5 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये कहता है कि 12/10 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 12 को 2 तकसीम करता है, 10 को भी 2 तकसीम करता है, तो ये मज़ीद तकसीम हो सकते हैं, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। -24/-16 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका नीचे माइनस मौजूद है और इसे बाकी हिस्से से तकसीम भी कर सकते हैं। 10/-3 इसे बाकी से तकसीम तो नहीं कर सकते बाकी हिस्से, लेकिन ये है कि -3 है, नीचे वाला हिस्सा माइनस नहीं होना चाहिए। 44/-11 है, इसे 11 कम 11 11 4 44, लेकिन नीचे माइनस है तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे ला सकते हैं, देखें 12/-20 है, नीचे -20 है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, जो कि आपके पास ये मौजूद है -12/20, और इसको मज़ीद 4 पर डिवाइड करें तो 4 3 12 और 4 5 20 -3/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं कि इसका किस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने आपको बता दिया है कि C जूस भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और D जूस भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और F जूस भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ये -21/2 है और ये 3/4 है और ये 17/4 है। ये मज़ीद न तकसीम हो सकते हैं और ना इनका नीचे वाला हिस्सा माइनस में है। अब A जूस देखते हैं। A जूस हमारे पास है -12/16। अब A जूस हमारे पास है -12/16। अब ये -12 जो है इसको 4 तकसीम करता है और इस 16 को भी 4 तकसीम करता है, तो 4 3 12 -3 और 4 4 16 -3/4 ये हमारे पास कौन से फॉर्म में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। ठीक हो गया है।
अब मज़ीद इसका जो b जुज़ है ये 41/61 है, तो 41/61 हमारे पास 41/-61, ये मज़ीद तकसीम तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि ये इधर नीचे माइनस मौजूद है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -41 आ जाएगा और ये +61 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जुज़ है, जो कि आप यहाँ पर देखें, -21/2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 3/4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ई जुज़ जो है 5/15 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 5/15। तो इसको 5 पर डिवाइड करें और इसको भी 5 पर डिवाइड करें, तो 5 एकम 5 और 5 3 15, 1/3 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। मज़ीद अगर आप देखें 44/88, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 44/-88, तो इसको 44 तकसीम 44 और 88 तकसीम 44, 44 एकम 44, 44 दूने 88, तो ये माइनस नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ -1/2 आ जाएगा। नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 1/2 आ गया है। ठीक हो गया दोस्तों। मज़ीद अगर आप इसका नेक्स्ट देखें तो ये -75/135 है, तो ये -75/135 ये मज़ीद 5 पर डिवाइड होता है, 15 5 75, 15 4 60, 15 5 75 और 15 को किस से ज़रब दें, फ़र्ज़ करें ये 15 पर डिवाइड 15 10 150, 15 9 135। ठीक हो गया, 15 और ये मज़ीद तकसीम होता है 3 पर। ठीक है, 3 5 15 और 3 3 9, -5/3 इससे हमारे पास आंसर आता है और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमारे पास आता है फाइंड इफ़ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल आर नॉट विदाउट डिवाइडिंग। ये कहता है तकसीम करने के अलावा आप बताएं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। डिवाइडिंग के अलावा आप बताएं। और वेरीफाई योर आंसर बाय डिवीज़न, और अपना आंसर जो है वो वेरीफाई करें डिवीज़न के थ्रू। तो मैं आपको बताता चाहूँ कि ये हमारे पास किस तरह पता चलेगा। तो यहाँ पर इसका रूल है, रूल में ये लिखा गया है कि हमारे पास जिसका डिनोमिनेटर का रेशनल नंबर जो होगा, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो होगा वो इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। 2 5 दोनों अगर हों तो भी ठीक है, अगर 2 और 5 में से कोई एक हो तो भी ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई और इसका प्राइम फैक्टर होगा तब वो हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर 2 और 5 होगा तब ये जो रेशनल नंबर है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। देखें 8 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 आता है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। देखें इसको मज़ीद 28 तकसीम 4 और 8 तकसीम 4, 7 4 28, 7/4 दूने 8, 2 7/2, ये जो 2 है ये हमारे पास प्राइम फैक्टर है। ठीक है, 2 प्राइम फैक्टर है, तो इसलिए ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। बकाया जो हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें 10 है, 10 की भी प्राइम फैक्टर 2 और 5 हैं, तो ये 2 और 5 जिसका भी प्राइम फैक्टर 2 और 5 आएगा वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। तो अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 7/9 है, तो 7/9 9 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 3 आता है, तो 3 आता है, इसलिए ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 8/13 है, 13 हमारे पास प्राइम नंबर है, लेकिन 2 और 5 इसके फैक्टर नहीं है, तो जब 2 और 5 इसके फैक्टर नहीं है तब ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 7/-6 आता है, तो -6 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 और 3 है, तो इसलिए ये भी हमारे पास ये नहीं होगा प्राइम, ये जो टर्मिनेटिंग होगा वो हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 10/11 है, 11 हमारे पास प्राइम फैक्टर है और इसका 2 और 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। -3/12,
تو اس کا پرائم جو ہے وہ ہمارے پاس 3 × 3 3 4 12 تو 4 آتا ہے، تو یہ ہمارے پاس پرائم فیکٹر اس کے 2 آتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے پاس ٹرمینیٹنگ ہوگا ای جز۔ 7/5 ہے، اس کا بھی یہ 5 آتا ہے، پرائم فیکٹر 5 آتا ہے، تو ایف جز بھی ٹرمینیٹنگ ہوگا۔ 13/10 10 کے بھی پرائم فیکٹر 2 اور 5 آتے ہیں، تو یہ جی جز بھی ہمارے پاس ٹرمینیٹنگ ہوگا۔ اور 25/15 اور 5 5 25 اور 25 3 5 5 15 اور 5 3 5 5 25 اور 5 3 15 یہ 5/3 آتا ہے اس سے، تو اس کا جو نیچے والا ڈینومینیٹر ہے اس کا پرائم فیکٹر 3 آتا ہے، تو یہ ہمارے پاس نان ٹرمینیٹنگ ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ میں نے زبانی بتا دیا ہے، اب آپ کے سامنے میں سالو کرتا ہوں اسے، تو اب آپ دیکھیں 7/9 دیکھ لیں، اور بقایا بی جز سی جز ڈی جز آپ خود کر لیں، اور ای جز میں کرا کے دوں گا، ٹھیک ہے، اے جز اور ای جز 7/9۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں 7/9 یہ 7/9، 7 کو میں نے اندر لکھا، 9 باہر، اشاریہ لگایا 0، 9 7 63، پھر 7 پھر 0 پھر 9 7 63، اور اس طرح آگے چلتے جائیں، تو یہ ہمارے پاس نان ٹرمینیٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ای جز کون سا تھا، -3/12، تو یہ دیکھیں 3 اور 12، اشاریہ لگایا 0، اس طرح 12 دونے 24، 6 0 اور 12 5 60 آ گیا ہے نا، تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے، ٹرمینیٹنگ۔ کون سا آ گیا ہے، ٹرمینیٹنگ۔ اب آپ خود بقایا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بی جز بھی نان ٹرمینیٹنگ ہے، سی جز بھی نان ٹرمینیٹنگ ہے، ڈی جز بھی نان ٹرمینیٹنگ ہے، اس طرح ایف جز ٹرمینیٹنگ ہے، اس کو 7/5 کر لیں، 13/10 کر لیں، یہ ایف اور جی یہ دونوں ٹرمینیٹنگ ہیں، اور ایچ جو ہے یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے۔ ایچ اگر آپ دیکھیں 25/15، اس کو تقسیم 5 کر لیں، اس سے 5 آتے ہیں آنسر، اور اس کو تقسیم 5 کر لیں، اور اس سے ہمارے پاس آنسر 3 آتا ہے۔ جب ہمارے پاس نیچے والا ہندسہ اس کا پرائم فیکٹر 3 ہوگا تب وہ ہمارے پاس نان ٹرمینیٹنگ ہوگا۔ اگر یہاں پر ہمارے پاس 2 یا 5 یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو تب ہمارے پاس وہ ٹرمینیٹنگ ہوگا۔ سو دوستو یہ ہمارے پاس ایکسرسائز جو 2.1 تھی وہ کمپلیٹ سالو ہو گئی ہے۔ اگلی ایکسرسائز کے لیے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ایکسرسائز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔